हमने पिछली क्लास में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बारे में स्टडी किया है और ये स्टडी किया है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल कर्व का हम इक्वेशन किस तरह से फाइंड करेंगे। आज की क्लास में हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें, हमें दिया हुआ है एनसीईआरटी 6.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x और इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 4। हमें यहाँ पर फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप फाइंड करना है तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं dy बाई dx और dy बाई dx ही स्लोप m के इक्वल होता है। तो ये हमें मिल जाएगा d अपॉन dx 3x की पावर 4 माइनस 4x। तो 3 यहाँ पर कांस्टेंट है, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हम जब करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4x क्यूब माइनस 4 कांस्टेंट है यहाँ पर और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमें 1 मिल जाएगा। तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा 12x की पावर 3 माइनस 4। ये वैल्यू हमें मिल रही है dy बाई dx की। हमें इसका स्लोप फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पर हम पुट करेंगे x की वैल्यू 4। तो जब हम x की वैल्यू लेंगे 4 तो ये हमें मिल जाएगा 12 इंटू 4 पावर 3 माइनस 4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से हमें इसका स्लोप मिल जाएगा 764। तो इस तरह से हम किसी भी टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे उनकी वैल्यूज पुट करके और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो सेकंड हमें दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10 पे हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो सेकंड में भी हम सेम करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे और x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो इक्वेशन हमें दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ये थर्ड क्वेश्चन है और हमें इसका टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है एट द पॉइंट होज x कोऑर्डिनेट इज 2। इस पॉइंट पे हमें इसका स्लोप फाइंड करना है जहाँ पर x की वैल्यू 2 है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें गिवन है 2। तो उसके लिए हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx। तो ये हमें मिल जाएगा x क्यूब का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1 एंड जब हम 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हमें 0 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं x की वैल्यू 2, तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 11 और ये हमें लाइन का स्लोप मिल गया टेंजेंट लाइन का, जिसका इक्वेशन हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरह से हम सॉल्व करके लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे। दोनों क्वेश्चन एक समान है, अंतर है कि यहाँ पर हमें डायरेक्टली उसका पॉइंट गिवन है पर यहाँ पर हमें एक्स क्वाड्रेंट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा एट x थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पर हमें नॉर्मल लाइन का स्लोप फाइंड करना है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है या नॉर्मल का। तो इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मल लाइन का स्लोप फाइंड करना है और इक्वेशन हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा।
और थीटा इज इक्वल टू π/2 पे हमें इस लाइन के नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम इससे देख के बता सकते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं dx/d थीटा। तो dx/d थीटा जब हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा d/d थीटा 1 - a sin थीटा। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, a यहाँ पर कांस्टेंट है एंड साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा cos थीटा। उसके बाद हम फाइंड करते हैं dy/d थीटा। तो ये हमें मिल जाएगा d/d थीटा b cos स्क्वायर थीटा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा 2 cos थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा, से हम लिख सकते हैं -2b cos थीटा साइन थीटा। अब हमें लाइन का स्लोप फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड करना है dy/dx की वैल्यू। तो dy/d थीटा की वैल्यू, dy/dx हमें फाइंड करना है, ये हमें मिल जाएगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा के इक्वल। तो दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं। dy/d थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रहा है -2b साइन थीटा cos थीटा एंड dx/d थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है -a cos थीटा। तो यहाँ से माइनस का टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड cos थीटा का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 2b/a साइन थीटा। ये वैल्यू हमें मिल रही है dy/dx की। ओके, और dy/dx को ही हम m स्लोप कहते हैं। पर dy/dx जब हम फाइंड करते हैं इस कंडीशन पर हमें ये वैल्यू मिलती है f' की। अगर ये x का फंक्शन है तो उस कंडीशन पर ये हमें x की वैल्यू मिलती है f' की। पर ये थीटा का फंक्शन है, मतलब हमें मिल रहा है f' की वैल्यू। अब ये वैल्यू हमें मिल गई, पर ये जब हम फाइंड करते हैं तो ये हमें मिलता है टेंजेंट लाइन का स्लोप। पर हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया है नॉर्मल लाइन का स्लोप। तो जब हम नॉर्मल लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -1/f' थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -1/2b/a साइन थीटा। ये हमें नॉर्मल लाइन का स्लोप मिल गया और ये स्लोप हमें फाइंड करना है 8 थीटा इज इक्वल टू π/2 पे। थीटा की वैल्यू हम π/2 पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -a/2b साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू हमें मिलती है 1। तो यहाँ से हमें नॉर्मल लाइन का स्लोप मिल जाएगा -a/2b और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ - 3x² - 9x + 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इस इक्वेशन का वो पॉइंट फाइंड करना है कि इस जो हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन से जो कर्व बनेगा उस कर्व पर जो टेंजेंट जाता है उस टेंजेंट का हमें पॉइंट फाइंड करना है कि इस कर्व के वो किस पॉइंट से होकर गुजरता है। और हमें ये टेंजेंट के लिए ये कंडीशन गिवन है कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू x³ - 3x² - 9x + 7। ये हमें इक्वेशन गिवन है और टेंजेंट के लिए हमें कंडीशन गिवन है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर टेंजेंट लाइन और x एक्सिस दोनों पैरेलल है मतलब इसका इंक्लिनेशन x एक्सिस से 0 होगा। अगर ये x एक्सिस है और ये टेंजेंट लाइन है तो यहाँ से x एक्सिस से इस लाइन का इंक्लिनेशन 0 डिग्री है। अगर इंक्लिनेशन 0 डिग्री है मतलब
हमें जो स्लोप मिलेगा लाइन का दैट इज tan थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है मतलब हमें स्लोप भी 0 मिलेगा, क्योंकि टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री इज 0। ठीक है, मतलब जो टेंजेंट लाइन है इस टेंजेंट लाइन का स्लोप हमें 0 मिलेगा। ये एक कंडीशन हमें मिल गई, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हम दूसरे मेथड से स्लोप फाइंड करते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे dy बाई dx, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर, देन माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2x माइनस 9 इज कॉन्स्टेंट, एंड x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1, देन 7 का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 0। तो इस तरह से ये वैल्यूज हमें मिल गई। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये वैल्यू हमें मिल गई, ये भी हमें स्लोप की ही वैल्यू मिल रही है। तो अगर हम इसे इक्वेशन सेकंड ले लें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों ही स्लोप की वैल्यू हैं टेंजेंट लाइन की। तो जब हम इसे इक्वेट करेंगे, इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड को हम जब इक्वेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 एंड माइनस 1। अब x की इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1 क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, y की वैल्यू हमें मिल गई 12, एंड जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3 तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -20। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर हम लोग देखें तो जब x की वैल्यू -1 है तब y की वैल्यू हमें मिल रही है 12, एंड जब x की वैल्यू 3 है तब हमें y की वैल्यू मिल रही है -20। तो ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए जहाँ से होकर ये टेंजेंट लाइन जा रही है इस कर्व से और x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining to the points 2, 0 and 4, 4। यहाँ पर हमें एक लाइन का इक्वेशन गिवन है y is equal to x minus 2 whole square, और हमें यह गिवन है कि इस कर्व से होकर जो टेंजेंट गुजरती है वो टेंजेंट एक दूसरी लाइन जिसके दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2, 0 एंड 4, 4 उस लाइन के पैरेलल है। तो अगर हम इसे सपोज ड्रॉ करें तो इस कर्व का अगर हम एज्यूम करके हम इस तरह से इससे ड्रॉ करते हैं, और सपोज ये इसका एक पॉइंट है जिससे होकर टेंजेंट लाइन जा रही है, और यहाँ पर एक अनदर लाइन है जिसके दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2, 0 एंड 4, 4। तो ये जो लाइन यहाँ से मिल रही है इन दोनों पॉइंट से होकर वो इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, और हमें इस कर्व में y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर इस कर्व का ये वाला पॉइंट फाइंड करना है जिससे होकर कर्व टेंजेंट लाइन जा रही है। तो इसके लिए हम अगर देखें तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और हमें मालूम है कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा है। अगर इस लाइन का स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, और दोनों अगर लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमें मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं।
स्लोप m, तो m हमें मिलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पर हमें x1 x2 एंड y1 y2 की x1 y1 एंड x2 y2 की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब हमें m की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें अभी इस लाइन का स्लोप मिल गया, इस लाइन का स्लोप m2 हमें मिल गया 2, पर हमने लिखा है m1 इज इक्वल टू m2, मतलब इस टेंजेंट लाइन का स्लोप भी हमें मिल जाएगा 2। ठीक है, अब हम इस लाइन का स्लोप इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड करते हैं। इसके लिए हम करते हैं dy बाई डी एक्स, ये हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, और अगेन जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन हमें 1 मिल जाएगा, तो ये हमें इसी फॉर्म पे मिलेगा। ये भी हमें स्लोप की वैल्यू मिल रही है। अब टेंजेंट लाइन का स्लोप ये भी हमें मिल रहा है, टेंजेंट लाइन का स्लोप हमें ये भी मिल रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से कंडीशन के बेसिस पे हमें मिल जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से तो 2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 प्लस 2 दैट इज x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब x की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो जब हम y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 1। तो अगर हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट फाइंड करें तो पॉइंट हमें मिल जाएगा 3,1, और ये जो पॉइंट है यही इस पॉइंट की वैल्यू है यहाँ पर, जिससे होकर टेंजेंट लाइन जा रही है, और ये टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो इस तरह से हम किसी भी टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें स्लोप इक्वेशन के फाइंड पे गिवन है और इस स्लोप के लिए कोई दूसरा कंडीशन हमें गिवन है, किसी अनदर लाइन का स्लोप गिवन है या उसी टेंजेंट लाइन का स्लोप गिवन है, तो उससे रिलेट करके हम उसके पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें 9th क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। यहाँ पर हमें फिर से एक इक्वेशन दिया हुआ है, जिससे जो कर्व बनेगा उसमें हमें टेंजेंट का वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट से होकर टेंजेंट गुजरता है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ये हमें इक्वेशन गिवन है, और साथ में हमें टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x माइनस 11। अब अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है, मतलब टेंजेंट के इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन से कंपेयर करके इसके स्लोप की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा m इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें पॉइंट फाइंड करना है, उसके लिए हम इसे वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर, देन माइनस 11, और 1x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1, 5 का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें ये मिल गई वैल्यू डिफ्रेंशिएशन की, और डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू हमें स्लोप के इक्वल मिलती है, तो ये भी हमें स्लोप m की वैल्यू मिल रही है। अगर स्लोप है 3x क्यूब माइनस 11 और स्लोप यहाँ से 1 है, तो ये दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से स्लोप हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4
तो जब हम स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी +-2। x की 2 वैल्यू मिल रही है। x की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं, तो जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इक्वेशन में तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2³ - 11 × 2 + 5। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -9। और जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे -2 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -2³ - 11 × -2 + 5। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 19। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए जहाँ से होकर ये कर्व जा रही है, वो पॉइंट हमें मिल गए। x की वैल्यू जब 2 है तो हमें y की वैल्यू मिल रही है -9 एंड जब x की वैल्यू -2 है तब हमें y की वैल्यू मिल रही है 19। तो ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है find the equation of all lines having slope -1 that are tangents to the curve y is equal to 1/x - 1। हमें उन लाइनों का स्लोप फाइंड करना है जिन लाइनों का स्लोप -1 हो और जो लाइनें y इज इक्वल टू 1/x - 1 लाइन पर टेंजेंट हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं। तो इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू x - 1 और इसका स्लोप हमें क्वेश्चन में गिवन है -1। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन को वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन का जो हमें रिजल्ट मिलेगा, मतलब जो हमें डेरिवेटिव मिलेगा, वो डेरिवेटिव भी हमें स्लोप को इंडिकेट कराएगा। तो dy/dx हमें इक्वल मिल जाएगा। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -1/x - 1 होल स्क्वायर। ये आप करके देखिएगा, ये हमने केवल डिफ्रेंशिएशन किया है x के रेस्पेक्ट में। अब जब हम ये स्लोप हमें मिल रहा है और यहाँ से स्लोप हमें गिवन है -1 के इक्वल, तो दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा -1/x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बाय इक्वेटिंग स्लोप। अब सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x - 1 हमें इक्वल मिल जाएगा +-1 के। तो यहाँ से अगर x, यहाँ से हम दोनों वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 और 0। 2 वैल्यूज़ हमें यहाँ से x की मिल रही है। अब इन दोनों वैल्यू के लिए हम करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 - 1। तो ये हमें मिल जाएगा 1 और जब हम x की वैल्यू लेंगे 0 तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 1/0 - 1 दैट इज़ 1। तो 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे 2,1 एंड 0,-1। अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं और हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। अगर 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं मतलब हम 2 लाइंस के इक्वेशन बना सकते हैं जो इस गिवन लाइन पर टेंजेंट हो। ठीक है, जो यहाँ पर हमें कर्व गिवन है उस पर 2 लाइनें टेंजेंट होगी जिनके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। अब हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गए मतलब हमें x0 y0 की वैल्यू मिल गई और स्लोप यहाँ पर हमें गिवन है -1 मतलब हमें m की वैल्यू गिवन है -1। तो अगर हमें m मालूम है एंड x0 y0 की वैल्यू मालूम है तब हम यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन हमें मिल जाएगा y - y0 इज इक्वल टू m इंटू x - x0। तो पहले हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2,1 मतलब y की वैल्यू 1 और स्लोप गिवन है -1 और x की वैल्यू मिल रही है 2। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y - 1 इज इक्वल टू -x + 2 और फिर इन दोनों टर्म्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x + y - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकेंड वैल्यू लेते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल रही है -1 और x की वैल्यू मिल रही है 0। तो पुट करते हैं और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा y + 1 इज इक्वल टू -x
या हमें मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो हमें डिफरेंट लाइंस फाइंड करनी थी, जो लाइनें इस गिवन कर्व पर टेंजेंट हो, तो वो 2 लाइंस हमें मिल रही है और उनका इक्वेशन हमें मिल रहा है x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 1 is equal to 0. Okay, now let us see the next question. Next question is find the equation of all lines having slope 2 which are tangents to the curve y is equal to 1 upon x minus 3. यहाँ पर भी हमें सेम फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पर y की वैल्यू हमें गिवन है 1 अपॉन x माइनस 3 एंड स्लोप m हमें गिवन है 2 और सेम हमें करना है, इस तरह से लाइनों का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 3 होल स्क्वायर और स्लोप गिवन है m। ये भी टर्म हमें स्लोप मिल रहा है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये भी स्लोप को इंडिकेट कर रहा है और ये भी स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। तो बाय इक्वेटिंग स्लोप्स वी गेट -1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओके, अब अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमें मिल जाएगा -1 इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू 2। अब LHS हमें मिल रहा है नेगेटिव एंड RHS की वैल्यू हमें मिल रही है पॉजिटिव। अगर हम कोई भी वैल्यू ले नेगेटिव या पॉजिटिव, ये स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब इसकी वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। तो ये कंडीशन अलाउडेड नहीं है कि LHS हमें नेगेटिव मिले और RHS हमें पॉजिटिव मिले। तो इस कंडीशन पर हम कोई किसी भी पॉइंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम ये बात बोलेंगे इस क्वेश्चन में, इस जो हमें कंडीशन गिवन है कि जो हमें यहाँ पर कर्व का इक्वेशन गिवन है और जिन लाइनों का स्लोप 2 हो, वैसी कोई भी लाइनें इस कर्व से होकर नहीं गुजरती हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए ये लिख सकते हैं कि देयर आर नो एनी टेंजेंट्स having slope is equal to 2 and passes through curve y is equal to 1 upon x minus 3। यहाँ पर कोई भी ऐसी टेंजेंट लाइन नहीं होगी जिसका स्लोप 2 हो और जो वो इस कर्व से होकर गुजरती हो, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लेट अस सी द 13th क्वेश्चन। हमें ये गिवन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पर हमें 2 कंडीशंस गिवन है और इक्वेशन हमें गिवन है और दोनों कंडीशन के लिए हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट से होकर टेंजेंट लाइन जाती है। तो इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 और फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है पैरेलल टू x एक्सिस और सेकेंड कंडीशन हमें दिया हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं जिससे हमें स्लोप की वैल्यू मिल सके। अगर ये इक्वेशन हम इसे 1 ले लें तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1/9 तो कांस्टेंट मिल जाएगा, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2x, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 1/16 कॉमन मिल जाएगा और y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2y dy/dx और 1 का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 0। अब यहाँ से हम dy/dx के टर्म में इसे फाइंड कर लेते हैं जिससे हम इसे स्लोप के रूप में इंडिकेट कर सके। तो dy/dx हमें मिल जाएगा
-2/9x अपॉन 2/16y। सॉल्व कर लेंगे तो dy/dx हमें मिल जाएगी -16/9x/y। ये वैल्यू हमें मिल गई dy/dx की, और यही वैल्यू हमें मिल रही है स्लोप की। ठीक है, अब हम कंडीशन देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी लाइन टेंजेंट हो और वो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, मतलब उसका स्लोप हमें 0 मिलता है। तो इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन m इज इक्वल टू 0। तो इस स्लोप को हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसे 0 से इक्वेट करें -16x/9y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू x इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू हमें 0 मिल गई। अब x की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं जिससे हम पॉइंट्स बता सकें। तो x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 0/9 प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y² इज इक्वल टू 16, या हम कहें y की वैल्यू हमें मिल जाएगी +-4। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो हमें मिल जाएंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, सेकेंड हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। 2 पॉइंट हमें मिल गए इस कंडीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और यही पॉइंट हमें फाइंड करना था। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस मीन्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों के बीच में। अब अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के इस तरह से पैरेलल हो, मतलब वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, मतलब उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है। स्लोप इन्फिनिटी होता है मतलब हम कह सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू इक्वल होती है 1/0 के। ओके, अब हम ये वैल्यू यहाँ से लेंगे तो ये हमें मिल जाएगी -16x/9y इज इक्वल टू 1/0। ठीक है, क्योंकि हम इसे ले रहे हैं स्लोप इज इक्वल टू इन्फिनिटी बिकॉज एंगल इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये कंडीशन मिल जाएगी y इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गई 0, जैसे हमें यहाँ से x की वैल्यू मिली थी। अब x की वैल्यू को y की इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x²/9 प्लस 0/16 इज इक्वल टू 1, या x² इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू ±3, मतलब हमें पॉइंट मिल जाएगा 3,0 एंड -3,0। तो ये पॉइंट हमें मिल गया सेकेंड कंडीशन के लिए व्हेन इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, तो इस तरह से अगर ये जो हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, इससे जो टेंजेंट गुजर रहा है वो टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो इससे रिलेटेड हमें पॉइंट्स मिल गए 0,4 एंड 0,-4। और अगर लाइन पैरेलल हो वाई एक्सिस के तो हमें पॉइंट मिल गए 3,0 एंड -3,0। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी लाइन का पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 15th क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू x² - 2x + 7। y इज इक्वल टू x² - 2x + 7। यहाँ पर भी हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं इस कर्व में, और हमें कंडीशन दिया हुआ है कि इससे होकर जो टेंजेंट गुजरता है वो टेंजेंट पैरेलल है जो लाइन हमें दिया हुआ है 2x - y + 9 के। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x² - 2x + 7,
और इस इक्वेशन से कोई भी कर्व बनता है किसी भी टाइप का, और उस कर्व से होकर जो टेंजेंट्स जाते हैं उस टेंजेंट के लिए हमें दो कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन इज टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन 2x minus y plus 9 एंड सेकेंड कंडीशन इज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू 5y minus 15x plus इज इक्वल टू 13। अब इन दोनों कंडीशन हमें दिया हुआ है और हमें इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करनी है जिससे होकर टेंजेंट गुजरता है दोनों कंडीशन के लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन के लिए देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया हुआ है पैरेलल टू लाइन 2x minus y plus 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म पे। तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई 2। अगर हम इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल गई 2। अब अगर हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया तो इस लाइन का स्लोप भी यहाँ से होकर जो हम टेंजेंट फाइंड करेंगे उसका स्लोप भी हमें 2 ही मिलेगा, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं और कोई दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। तो इसका स्लोप हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और ये स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों इक्वल होंगे। तो जब हम दोनों स्लोप को इक्वेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर स्लोप हमें 2 गिवन है। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। अब x की वैल्यू हमें 2 मिल रही है, x की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें मिल गया 2,7। अब हमें इक्वेशन फाइंड करना है तो इक्वेशन के लिए वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू स्लोप इज 2 एंड x माइनस 2। सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और यही इक्वेशन हमें मिल रहा है टेंजेंट लाइन का जो इस लाइन के पैरेलल हो। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जब हम इनका स्लोप मैच करके देखेंगे तो स्लोप हमें इक्वल मिलेगा। ठीक है। नाउ सेकेंड कंडीशन हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को जो हमें दिया हुआ है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म पे। तो जब हम इस फॉर्म पे इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 13/5। इस फॉर्म पे ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा और यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई 3 जब हम इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म पे लेंगे। तो अब ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के। अब अगर कोई भी दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो हमें मालूम है उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। तो अगर ये इस लाइन का स्लोप है, सपोज ये हमें कर्व मिल रहा है और ये उसका टेंजेंट है जो इस पॉइंट से होकर जा रहा है, कोई अनदर लाइन है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है और ये हमें जो लाइन परपेंडिकुलर मिल रही है उसका इक्वेशन हमें मिल रहा है और उसका हमें स्लोप मिल रहा है 3। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और तो हम इस लाइन का जब स्लोप फाइंड करेंगे तो इस लाइन का स्लोप हमें मिल जाएगा m2 इज इक्वल टू -1/m1 दैट इज -1/3। मतलब हमें मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का स्लोप मिल गया -1/3। अब ये स्लोप हमें मिल गया तो सिमिलरली जैसा हमने यहाँ से इक्वेट किया था वैसा ही हम करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3। सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1/3
प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5/6। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y हमें मिल जाएगा 5/6 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 217/36। अब y की इस वैल्यू को और x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं और टेंजेंट का इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा y माइनस 217/36 इज इक्वल टू -1/3 x माइनस 5/6। सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड करेंगे तो इसका इक्वेशन हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गया 36y प्लस 12x माइनस 227 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन मिल गया टेंजेंट लाइन का जो अनदर लाइन पर परपेंडिकुलर है और इसका स्लोप हमें गिवन था। तो इस तरह से हमें जब कंडीशन गिवन होगा तो हम किसी भी टेंजेंट लाइन का या नॉर्मल लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है show that the tangents to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the points where x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है y is equal to 7x cube plus 11। इसका हमें टेंजेंट फाइंड करना है। तो टेंजेंट के लिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि हम उसका स्लोप फाइंड कर सकें। तो ये हमें मिल जाएगा d/dx 7x cube plus 11। डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर। 11 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब ये हमें मिल जाएगा 21x स्क्वायर। ये हमें मिल गई dy/dx की वैल्यू और यही हमें स्लोप मिल रहा है। हमें ये प्रूफ करना है कि इस लाइन का जो स्लोप हमें मिल रहा है वो जब हम इस टेंजेंट से इस कर्व से दो टेंजेंट्स बनाएंगे जिसमें एक पॉइंट पर x की वैल्यू 2 हो, सेकेंड पॉइंट पर x की वैल्यू -2 हो, तो दोनों से होकर जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे। तो अगर हम मान लें कि x इज इक्वल टू 2 पे टेंजेंट है कोई भी, उसका स्लोप है m1 और x इज इक्वल टू -2 पे स्लोप है m2। अब अगर ये दोनों पैरेलल होंगे मतलब दोनों का स्लोप इक्वल हमें मिलना चाहिए। तो हम इस स्लोप के इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो ये हमें स्लोप मिल जाएगा दैट इज m1 21 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 84। अब हम लोग पुट करते हैं x की वैल्यू -2 तो यहाँ से हमें m2 मिल जाएगा 21 इंटू -2 होल स्क्वायर। ये भी वैल्यू हमें मिल रही है 84, मतलब ये दोनों टेंजेंट्स के स्लोप की वैल्यू हमें इक्वल मिल रही है। अगर इनके स्लोप की वैल्यू हमें इक्वल मिल रही है मतलब ये दोनों टेंजेंट्स लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये प्रूफ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर लेंगे। नाउ हम लोग अब देखते हैं 20 क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am² am³ ये एक पॉइंट की हमें वैल्यू गिवन है am² am³। इस पॉइंट पर हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है और हमें कर्व दिया हुआ है ay² इज इक्वल टू x³। ये कर्व की वैल्यू हमें गिवन है और हमें इसके नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो ये हमें मिल जाएगा y² का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx और x³ का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 3x²। यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हमें मिल जाएगा 3x² अपॉन 2ay। ये हमें स्लोप m की वैल्यू मिल गई। अब स्लोप की वैल्यू हमें मिल गई, हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है और अभी ये जो स्लोप हमें मिला है ये वैल्यू हमें dy/dx की मिली है, मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन मिला है, मतलब ये हमें मिला है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हमें मिला है अभी m। अगर हम फाइंड करें स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ये हमें मिल जाएगा -1/m बिकॉज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3x² अपॉन
2ay, या हम इसे लिख सकते हैं -2ay अपॉन 3x²। ये वैल्यू हमें मिल गई नॉर्मल के स्लोप की। अब अगर हमें नॉर्मल का स्लोप मिल गया और इसके पॉइंट्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तब हम इसका इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा इसका इक्वेशन y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। यहाँ से हम x नॉट y नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, वही वैल्यू हमें स्लोप में भी इस पॉइंट्स की मिलेगी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y माइनस ए एम क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2a y है, तो ये हमें मिल जाएगा ए एम क्यूब अपॉन 3 इंटू ए एम स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा y माइनस ए एम क्यूब इज़ इक्वल टू, यहाँ से a का टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें m की पावर 4 मिलेगी, यहाँ पर m की पावर 3 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -2 अपॉन 3m एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3my माइनस 3am की पावर 4 माइनस इज इक्वल टू -2x प्लस 2am स्क्वायर। अब हम इन दोनों टर्म को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2x प्लस 3my माइनस 3am की पावर 4 इज माइनस 2am स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 2x प्लस 3my, यहाँ से हम am की पावर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये जो हमें इक्वेशन मिल रहा है 2x प्लस 3my माइनस am स्क्वायर ब्रैकेट में 3m स्क्वायर प्लस 2, ये हमें मिल रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का किसी भी कंडीशन में नॉर्मल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट की है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, चाहे हम किसी भी फंक्शन का फाइंड करना हो, किसी भी सपोज हमें किसी भी तरह का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, तब हम उसे किस तरह से फाइंड करेंगे।